आज मैंने आप लोगों के साथ एक सरल विधि शेयर की है। फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा करने के लिए हम चौकी या पाटा बिछा लेंगे, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस प्रकार की चौकी नहीं है तो आप जमीन पर चौक बना करके करवा चौथ की पूजा आसानी से कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर करवा चौथ माता की फोटो ली है, इसको हमने अनाज का आसन दिया है और चौकी पर विराजित कर लिया है। फ्रेंड्स, आप फोटो की जगह कैलेंडर पर भी करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। करवा चौथ माता के कैलेंडर मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद मैंने करवा माता को चुनरी पहनाई है। आपके पास चुनरी नहीं है तो आप लाल वस्त्र भी पहना सकते हैं। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना करने के लिए मैंने अनाज से अष्टदल कमल बनाया है। फ्रेंड्स, पूजा में आप अनाज की जगह गेहूं, जौ या फिर अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप अक्षत का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमने कलश लिया है। कलश आप पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा में कलश की स्थापना करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आपके यहाँ पर कलश की स्थापना की जाती है तो आपको जरूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे, कलश के कंठ पर मौली बांध लेंगे और फिर कलश को हम अष्टदल कमल पर विराजित कर लेंगे। कलश में हम गंगा जल डालेंगे, शुद्ध जल से हम कलश को भर देंगे। उसके बाद इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का डालेंगे, साथ में कुछ अक्षत और पुष्प डालेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में जो पूजा विधि शेयर कर रही हूँ इसको आप दोपहर में भी कर सकते हैं, यानी कि किसी किसी के यहाँ करवा चौथ की पूजा दोपहर में की जाती है, तब भी आप यही पूजा विधि कर सकते हैं, इसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। और किसी किसी के यहाँ पूजा शाम को की जाती है, तब भी आपको इसी प्रकार से पूजा करनी है। पूजा विधि सेम रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कलश की स्थापना हमने कर ली है। कलश के कंठ पर अनाज से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखा है और उसके ऊपर हमने शुद्ध देसी घी का दीपक रखा हुआ है। अब हम कथा कहानी सुनते हैं तो उसकी पुस्तक को भी हम चौकी पर विराजित कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद करवा चौथ की पूजा में हमें 2 करवा की आवश्यकता पड़ती है। ये करवे आप मिट्टी के ले सकते हैं, तांबे के ले सकते हैं या फिर आप पीतल के भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी के लेते हैं तो आपको प्रतिवर्ष नए लेने पड़ेंगे। अगर आप तांबे के या पीतल के या फिर किसी धातु के लेते हैं तो आपको प्रतिवर्ष नए लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एक करवे में हम जल भरेंगे और एक करवे में हम खाद्य सामग्री भरेंगे, यानी खाने पीने का सामान। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अगर एक करवा जल का हो और एक करवे में अनाज भरा हुआ हो तो हम करवा कैसे फेरेंगे, कौन सा करवा किसका मानेंगे, करवा किसके साथ फेरेंगे, करवा कैसे फेरेंगे और करवा किसको दिया जाएगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो अनाज का करवा है उसमें मैंने चिवड़ा भरा है, जिसे पोहा बोलते हैं, साथ मैंने कुछ बतासे भरे हैं। आप इसमें मिठाई भी भर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी करवा हम भरते हैं उसमें दक्षिणा जरूर रखते हैं, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दक्षिणा इसमें रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इन करवों को ढक दिया जाता है और इनके ढक्कन पर मिठाई रख दी जाती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, करवों के कंठ पर हम मौली जरूर बांध लेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो जल वाला करवा जो होता है जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, वह करवा मायके की तरफ से आता है जो कि धातु का होता है। और फ्रेंड्स, वह करवा प्रतिवर्ष चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन किसी किसी के यहाँ से करवा नहीं आता है तो इस प्रकार से आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप खुद ही धातु का खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो जल वाला करवा है उसमें हम ये सरई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इनको पीली सीकें भी कहते हैं। करवा चौथ के टाइम पर ये आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। इन सीकों को करवे में लगा करके ही चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। अब हम पूजा करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। चूंकि हमारे कलश पर दीप प्रज्वलित हो रहा है इसलिए मैं अलग से दीपक रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे। गणपति जी को हम रोली का टीका लगाएंगे, करवा माता को रोली का टीका लगाएंगे। इसके साथ में फोटो में सूरज जी और चंद्रमा जी की पिक्चर बनी हुई है, उनका पूजन हमें जरूर करना है, क्योंकि आज के दिन इनका पूजन जरूर किया जाता है। साथ में करवा चौथ माता की फोटो में जो जो लोग हैं उन सभी का पूजन हमें अवश्य से करना है। सभी को हमें रोली का तिलक लगाना है और अक्षत अर्पित करने हैं। इसके बाद करवा चौथ माता की जो कथा की पुस्तक रखी हुई है उसका पूजन भी हमें रोली अक्षत से इसी प्रकार से करना है, क्योंकि हम कथा पढ़ेंगे तो हमें कथा की पुस्तक का भी पूजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि हमने पूजा में कलश स्थापित किया है तो कलश का पूजन भी हमें अवश्य करना चाहिए। कलश का पूजन हम रोली अक्षत से करेंगे, दीपक का पूजन हम रोली अक्षत से करेंगे। इसके साथ ही हम सबको वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। गणेश जी को वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, साथ में उनको जनेऊ भी अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। करवा माता को मैंने करवा माता को वस्त्र रूप में पहले ही चुनरी पहना दी थी, आप मौली भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। गणेश जी को हो सके तो आप लाल पुष्प अर्पित करें, करवा माता को भी अगर हो सके तो उनको लाल पुष्प अर्पित करें, नहीं तो जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं आप उनसे पूजन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने करवा भरे थे और तैयार किए थे उनको हम चौकी पर अनाज का आसन दे करके इस प्रकार से विराजित कर लेंगे। तो हमने जो सीख
टिके लगाई थी, अभी मैंने निकाल दी हैं। आप जब चंद्रमा को अर्घ देने जाए उस समय लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमें इन करवों का भी पूजन करना चाहिए। इन करवों का पूजन भी आप रोली और अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हम माता करवा को भोग लगाएंगे। यहाँ पर हमने माता करवा को मिठाई का भोग लगाया है। आपके घर में जो भी पकवान बनते हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भोजन शुद्ध होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए। इसके साथ ही आप किसी भी मौसमी फल का भोग करवा माता को लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आज के दिन माता करवा को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। तो आप माता करवा को 5 बार 7 बार सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन आपको माता से सुहाग जरूर लेना चाहिए। इससे हमारे सुहाग की आयु लंबी होती है, सौभाग्य बढ़ता है। यहाँ पर हमने करवा माता को सुहाग की सामग्री अर्पित की है। एक साड़ी निकाली हुई है जिसको हम बायने में देंगे और उस पर कुछ दक्षिणा भी रखी हुई है। ये जो सुहाग की सामग्री हमने माता करवा को अर्पित की है ये आप बायने में भी दे सकते हैं। इसमें थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री हम बायने के साथ में अपनी सास या फिर ननद को दे देंगे या फिर जेठानी को दे देंगे, और जो बाकी की थोड़ी बची सामग्री होगी उसको हम करवा माता को अर्पित कर देंगे। उसमें से थोड़ी सामग्री आप स्वयं भी यूज कर सकते हैं, बाकी आप किसी को बांट भी सकते हैं या फिर मंदिर में दान कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक लोटा में हम जल लेंगे और करवा चौथ माता की कहानी पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। करवा चौथ माता की कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस प्रकार से कहानी सुनने के बाद हमने जो हाथ में अक्षत लिए हैं इसमें से थोड़े से अक्षत हम जल के लोटा में डाल देंगे। बाकी के जो थोड़े से अक्षत हैं